स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम ये करने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जीनियस मेंटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे अपने साइंस एनसीईआरटी की बुक का ओपन करके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपका एनसीईआरटी में से ही लिया जाता है। तो जब भी आप ये लेक्चर्स देखो तो आपको अपनी बुक का ओपन करके बैठना है और आप हमेशा नोटबुक पेन साथ में लेके बैठा करो। जो यहाँ पे आपको करवाया जाए साथ साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर यानी कि अभी तक हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देखा था, हमने एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड पढ़ा, फिर हमने देखा टाइप ऑफ चेंज यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंज देखा, फिर हमने देखा जब भी केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। हमने केमिकल रिएक्शन को डिटेल में समझा, हमने केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करके देखी और आज हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या करेंगे आज हम? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप सभी बच्चे रेडी है पढ़ने के लिए? ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते कि रिएक्शन क्या होती थी। क्या होती थी आपकी रिएक्शन? जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, ठीक है, उनको रिएक्ट करवाते हैं, वहां से आपको एक नया सब्सटेंस मिलता है और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो डिफरेंट होती है पहले वालों से, यानी कि रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है, या फिर आप बोल सकते हैं वहां पे कुछ न्यू प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, वो होती है आपकी केमिकल रिएक्शन। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, the conversion of reactants into products in a chemical reaction is often accompanied by some features which can be observed easily। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, अब आप सभी को याद होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या था और प्रोडक्ट क्या था। रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनको आप रिएक्टेंट बोलते हो, और जो केमिकल रिएक्शन से आपको न्यू सब्सटेंस मिलता है वही आपका प्रोडक्ट होता था। यानी कि आप बोल सकते हो जो आपका केमिकल रिएक्शन है उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर जनरली क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। जब आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वहां प्रोडक्ट बन रहा है? यानी कि प्रोडक्ट जब आपका बनेगा उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, है ना। यहाँ पे फीचर्स का मतलब क्या होगा? फीचर्स का होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे, ठीक है। और उन चेंजेस को आप क्या कर सकते हो? इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इस पहली लाइन का मतलब यही है। दोबारा से देखिए, द कन्वर्जन, कन्वर्जन यानी कि उसको बदलना, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट की तरफ बदलता है। जब आपका रिएक्टेंट क्या होता है? कन्वर्ट होता है, बदलता है किसमें? प्रोडक्ट में। तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो चेंजेस आप क्या कर सकते हो? इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, इजीली नोट डाउन कर सकते हो सकता है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाए। यानी कि अगर प्रोडक्ट का कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको प्रोडक्ट मिल गया है, केमिकल रिएक्शन आपकी हो चुकी है। हो सकता है जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो तो उस प्रोडक्ट का टेम्परेचर चेंज हो जाए। टेम्परेचर चेंज होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ से आपको क्या इंडिकेशन मिलेगी, क्या पता चलेगा आपको? यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी रिएक्शन क्या हो गई है, हो गई, और यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल गया है। ठीक है, ये आपको एक भारी भरकम वर्ड दिखाई दे रहा होगा, कुछ नहीं है इसका मतलब। अकम्पनीड का मतलब होता है के साथ, ठीक है, यानी कि इन फीचर्स के साथ आपको प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को वहां पे मिलेंगे। क्लियर हो गई चीजें? पहली लाइन समझ में आ गया है? ओके, आगे क्या बोला इन्होंने? अब वो चेंजेस को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इन्होंने बोला यही जो आपके इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस है, ऑब्जर्वेबल फीचर्स है, इन्हीं को आप बोलते हो केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। दोबारा से देखिए, द इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स और चेंजेस which take place as a result of chemical reactions are known as characteristics of chemical reaction।
ठीक है, ये जो आपके इजीली ऑब्जर्वेबल मतलब क्या हुआ, यानी कि जिनको आप नोट डाउन कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, ये जो आपके चेंजेस होंगे इसी को आप बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, यहाँ पे आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन कर रखी है केमिकल रिएक्शन की। ओके, देखो दोबारा से बता देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जब कोई रिएक्शन हो रही है, आपको पता चल जाए कि केमिकल रिएक्शन हो गई है, आपको प्रोडक्ट मिल चुका है, तो वो होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। हो सकता है उसमें क्या हो, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, यानी कि प्रोडक्ट से क्या हो, गैस बाहर निकले, ठीक है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी रिएक्शन हो गई है, आपको प्रोडक्ट मिल चुका है। हो सकता है प्रोडक्ट क्या, यानी कि आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिले। प्रेसिपिटेट मैंने आपको बताया था, प्रेसिपिटेट क्या होता है, आपका एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में आपको मिल रहा है तो उसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं इसको पीपीटी। ओके, आगे देखो चेंज इन कलर, यानी कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो हो सकता है प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाए, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट, हो सकता है कि प्रोडक्ट का टेम्परेचर भी चेंज हो जाए और या फिर उसकी स्टेट ही चेंज हो जाए। स्टेट चेंज होने का मतलब रिएक्टेंट तो मान लो लिक्विड फॉर्म में था, अब आपको जो प्रोडक्ट मिला वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिल गया, ठीक है, या फिर गैसेस फॉर्म में मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट की स्टेट चेंज हो गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम इवैल्यूएशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का बाहर निकलना। इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, ठीक है। जब आप रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट के साथ आपका जब गैस बाहर निकलती है, ठीक है, फिर आप बोल सकते हो एज अ प्रोडक्ट आपका जो गैस बाहर निकलती है उसे बोलते हो आप इवैल्यूएशन ऑफ गैस। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवैल्यूएशन ऑफ गैस। कई सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जब प्रोडक्ट में से गैस बाहर निकलती है तब आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई है और आपको प्रोडक्ट मिल चुका है। ओके, एग्जाम्पल के लिए देखो, व्हेन जिंक ग्रैन्युल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ग्रैन्युल्स क्या थे, मैंने आपको बताया था, जिंक आपका एक मेटल होता है, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो है आपके जिंक ग्रैन्युल्स, ठीक है। अब जिंक ग्रैन्युल्स यानी कि आपने जिंक की रिएक्शन किसके साथ करवाई, आपने करवाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइल्यूट आप सभी को पता है, मैंने आपको डाइल्यूट का मतलब भी बताया था। डाइल्यूट क्या होता है, आपका पानी तो भर भर के लेना है भाई, मोर वाटर और लेस एसिड, यानी कि आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड तो थोड़ा सा डालना पड़ेगा, थोड़ी सी ड्रॉप डालनी सल्फ्यूरिक एसिड की, और पानी आपको बहुत सारा मिक्स करना है तो वो आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो जब आप जिंक ग्रैन्युल्स की रिएक्शन कराओगे किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपने पढ़ा था ये, वहां पे क्या होता है, आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। देन द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। एक आपने बर्तन ले लिया, यानी कि आपने एक बीकर ले लो, फ्लास्क ले लो, टेस्ट ट्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें आपने जिंक ग्रैन्युल्स डाले और उसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो वहां से आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई दिखेगी। अगर आपको ऐसा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई दिख रही है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई और आपको प्रोडक्ट मिलना शुरू हो चुका है, यानी कि आपको प्रोडक्ट मिल गया। ओके, सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवैल्यूएशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इन्होंने बोला है कि जो रिएक्शन है यहाँ पे गैस क्या हुई है, बाहर निकली है, यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी रिएक्शन हुई है। प्लीज नोट दैट वी कैन आल्सो यूज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन। इन्होंने बोला कि यहाँ पे हमने जिंक ग्रैन्युल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाई थी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उन्होंने बोला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इससे ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। ओके, वी कैन परफॉर्म दिस केमिकल रिएक्शन इन लैबोरेटरी एज फॉलो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को आप लैब के अंदर कैसे परफॉर्म करोगे ये यहाँ पे आपको बताया गया है। ओके, देखो, टेक सम जिंक ग्रैन्युल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। ये देखो, ये रहा आपका कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब, ये है कॉनिकल फ्लास्क। इसके अंदर आपने क्या ले लिया है, जिंक ग्रैन्युल्स ले लिए, ठीक है, या फिर आप टेस्ट ट्यूब का भी यूज कर सकते हो, है ना। इस तरीके से जो दिखाई देती है वो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है और ये है आपका कॉनिकल फ्लास्क। ओके, अब क्या करना है आपको, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओवर जिंक ग्रैन्युल्स। अब आपको सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आप HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल सकते हो। देखो मैं रिएक्शन करवा देती हूँ। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जिंक की रिएक्शन करवाना है किसके साथ,
किसके साथ रिएक्शन करवाई आपने? चलो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेती हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। तो यहाँ से क्या होगा, रिएक्शन करोगे तो आपको यहाँ पे देखो मैं बता देती हूँ, वैसे आपको जिंक क्लोराइड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और साथ में आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकलेगी। ओके, तो जिंक को आप Zn से डिनोट करते हो, आप सभी को पता है, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि जो आपका HCl होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी को पता है H2SO4। रिएक्शन हुई यानी कि ये आपके रिएक्टेंट हो गए, ठीक है। यहाँ से मिलेगा आपको जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, आपकी बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे आपकी ये रिएक्शन होगी। देखो, वी विल सी द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बीइंग फॉर्म्ड अराउंड जिंक ग्रैन्युल्स। तो आप देखोगे जब इसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देगी और आप नोट करोगे कि इस फ्लास्क का टेम्परेचर क्या हो गया है, इस कॉनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इफ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क विद आवर हैंड, अगर उस अपने हाथों से हम क्या करेंगे, उस कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे, ठीक है, वी विल फाइंड दैट इट्स समवट हॉट, आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा क्या है, गर्म है, यानी कि सो चेंज इन टेम्परेचर यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। रेज मतलब बढ़ना, चेंज इन टेम्परेचर या फिर रेज इन टेम्परेचर आल्सो अकर इन दिस केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले आपको। पहली क्या, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, यानी कि गैस तो बाहर निकली है, साथ में आपका क्या हुआ, रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ गया, हॉट हो गया, टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो गया है। तो समझ में आया आपको, इवैल्यूएशन ऑफ गैस समझ में आया। ओके, अब हम और एग्जांपल लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम की। वेल मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवानी किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। इन्होंने फिर से बता दिया, आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो, आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी आप ले सकते हो। डाइल्यूट बता दिया मैंने आपको, पानी ज्यादा और एसिड थोड़ा लेना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक HCl। इवन दे हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, यहाँ पर भी क्या होगा, आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। अब क्या करा आपने, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई है किसके साथ, डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे मैं फिर से, चलो अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक ले लेते हैं, पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक लिया था, अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से भी क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। मैग्नीशियम को आप Mg से रिप्रेजेंट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को आप रिप्रेजेंट करते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे मैग्नीशियम और इसके अंदर क्या है, मैग्नीशियम था, इसमें आपने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से जो आपको ये गैसेस दिखाई दे रही है, ये क्या आपकी हाइड्रोजन गैस। तो यानी कि इस रिएक्शन का भी आपको तब पता चलेगा जब इसमें से गैस बाहर निकलेगी, आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ से वही गैस निकलनी शुरू होगी, यानी कि रिएक्शन हो गई है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल गया है। ओके, आगे देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर्ड ओवर सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब देन कार्बन डाई गैस इज इवॉल्व। इन्होंने बोला अब क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने लिया है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं आप किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। देखो पॉर करना मतलब कि खाली करना, ऐसे एक गिलास में पानी ले रही है आपने और एक गिलास आपके खाली है, भरी हुई गिलास को आप दूसरी वाली गिलास में क्या कर रहे हो, खाली कर रहे हो, तो इसी को आप बोलते हो पॉर करना, ठीक है, पॉर बोलते हैं इसको। अब आप क्या कर रहे हो, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाई है किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो देखो आपकी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही ले लेते हैं, और कैसा है, डाइल्यूट है ये भी, है ना, यानी कि थोड़ा सा एसिड ज्यादा सा पानी, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ आपने रिएक्शन करवाई, तो यहां से आपको मिलेगा, यहां से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका HCl होता है, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है आपका Na2, ठीक है, CO3, ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और यहाँ से रिएक्शन करेंगे तो CO2 गैस आपकी क्या होगी, यहाँ से बाहर निकलने वाली है, यानी कि
देखो, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवैल्यूएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ हो रही है, तो ये कैसे कैरेक्टराइज हो रही है, यानी कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई है, जब आपकी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने लग जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो गई, आपको प्रोडक्ट मिल गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि कुछ रिएक्शन ऐसी होगी जहां पे आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई है, ठीक है, आपको प्रोडक्ट मिल गया। प्रेसिपिटेट, सबसे पहले प्रेसिपिटेट समझ लेते हैं क्या होता है, कैसे बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब आपका जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाता है, उसको आप बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, देखो, प्रेसिपिटेट इज सॉलिड प्रोडक्ट। जो आपका प्रेसिपिटेट होता है, या फिर आप बोल सकते हो जो आपके पीपीटीज होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, आपका एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है which separates out from the solution during a chemical reaction। और वो सेपरेट आउट होने का मतलब क्या होता है, अलग होते हैं, अलग निकलते हैं। कैसे, जब आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन के दौरान आपका क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में से आपका कोई एक सॉलिड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सेपरेट होना मतलब अलग होना, अलग हो जाएगा, तो उसी को आप क्या बोलते हो, उसी को आप बोलते हो प्रेसिपिटेट। यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन में से कोई सॉलिड प्रोडक्ट आपका बाहर निकलता है, अलग होता है, सेपरेट होता है, उसको आप बोलते हैं प्रेसिपिटेट, पीपीटीज। ओके, अब प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इन्होंने बोला, अब ये इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि आपके प्रेसिपिटेट कैसे कैसे बन सकते हैं। आप प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म मतलब कि बनना बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो कि वाटर के अंदर बनते हैं वो होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब उसमें से क्या होगा, आपने क्या करा, एक्वस सॉल्यूशन को मिलाया, उसमें से अगर आपका एक प्रोडक्ट क्या है, इनसॉल्युबल, यानी पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, तभी तो सॉलिड फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, तभी आपके वहां पे क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। एक तो ये तरीका आपका प्रेसिपिटेट बनने का, यानी कि आपका एक चीज क्या होना चाहिए उसके अंदर, इनसॉल्युबल, एक चीज नहीं घुलेगी। जो चीज नहीं घुलेगी वो सॉलिड फॉर्म में रह जाएगी, नीचे जम जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, वही होते हैं आपके प्रेसिपिटेट। ओके, A precipitate can also be formed by passing a gas into an aqueous solution of substance। और दूसरा तरीका इन्होंने बताया कि आप प्रेसिपिटेट कैसे बना सकते हो। देखो, आप क्या कर रहे हो, गैस पास कर रहे हो किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, कोई आपका सॉल्यूशन है, उसके अंदर आप गैस पास करोगे तो वहां से भी आपको क्या पीपीटी देखने को मिल सकते हैं, प्रेसिपिटेट देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, लाइक पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू लाइम वाटर। अब आप क्या कर रहे हो, लाइम वाटर के अंदर अगर आप क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हो, तो वहां से आपको व्हाइट कलर के पीपीटी देखने को मिलते हैं, वहां से आपको मिल्की मिल्की क्या वाटर देखने को मिलता है। उन्होंने बोला लाइम वाटर की रिएक्शन करवाई आपने, यानी कि इसके अंदर आपने क्या पास करा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा। ठीक है, लाइम वाटर क्या होता है आपका, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसी को आप बोलते हो लाइम वाटर। इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी, तो यहाँ से आपको कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा, जो कि क्या होता है आपका मिल्की, व्हाइट कलर के पीपीटीज होते हैं, मिल्की लाइम वाटर भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, और ये है आपका लाइम वाटर और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। कैसे पास करोगे, आपने एक बीकर में क्या ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब में आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, यानी कि आपने लाइम वाटर लिया, दूसरे में आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको ऐसे करके क्या करोगे, उसमें पास करोगे, तो जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली टेस्ट ट्यूब है वो क्या हो जाएगी, व्हाइट कलर की हो जाएगी, और वहां से आपको कैल्शियम कार्बोनेट के पीपीटीज, प्रेसिपिटेट देखने को आपको मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, देखते हैं जरा। सम केमिकल रिएक्शंस आर characterized by the formation of precipitate। इन्होंने बोला जो आपकी कुछ रिएक्शन होती है, ठीक है, आपको कब पता चलता है, जब वहां पे प्रेसिपिटेट बन जाता है, यानी कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट है अगर वो आपको क्या मिल रहा है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई है, आपको प्रोडक्ट मिल गया है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ lead nitrate then a yellow precipitate of lead iodide is isomed, यानी कि बाहर निकलते हैं। देखो,
अब ये रिएक्शन जो है आपको, ये भी आपको जानी पहचानी लग रही होगी, है ना। ये भी आपने करी थी एक्टिविटी के अंदर, है ना। शायद आपने ये एक्टिविटी 1.2 के अंदर ये एक्टिविटी परफॉर्म करी थी। वहां भी हमने क्या किया था, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाई थी। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, पोटेशियम आयोडाइड को हमने रिएक्ट करवाया, किसके साथ रिएक्ट करवाया आपने, लेड नाइट्रेट के साथ, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाई आपने। ये है आपके रिएक्टेंट, ठीक है। और यहां से आपको प्रोडक्ट मिलता है लेड आयोडाइड। क्या मिलता है, लेड आयोडाइड। प्लस में मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको प्लस में, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। और जो आपका ये लेड आयोडाइड होगा, ये होंगे आपके येलो कलर के प्रेसिपिटेट, येलो कलर के पीपीटी आपको देखने को मिलेंगे लेड आयोडाइड के। यानी कि जब आपने रिएक्शन करवाई, अगर आपको ऐसे येलो येलो कलर का, है ना, कुछ देखने को मिलता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपकी रिएक्शन हो गई और आपको प्रोडक्ट मिल गया है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आपका कलर भी चेंज हुआ है और साथ में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी यहाँ पे हुई ही है। और पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है आपका, आप सभी को पता होगा, Ki को बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। और लेड नाइट्रेट, लेड को आप Pb से डिनोट करते हैं और नाइट्रेट NO3, PbNO3 का होल ट्वाइस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2Ki ले लेते हैं ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। और ये है आपका लेड आयोडाइड, यानी कि PbI2 होता है आपका लेड आयोडाइड, जो कि आपका येलो कलर के आपको इसके प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं रिएक्शन के दौरान, ठीक है, यानी कि एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। फिर आपका रह गया पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि KNO3, ठीक है। वहां पे आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी और रिएक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो आप यही लिखा हुआ है, thus the chemical reaction between potassium iodide and lead nitrate is characterized by the formation of yellow precipitate of lead iodide, ठीक है। जब ये केमिकल रिएक्शन होगी तो आपको ये रिएक्शन कैसे कैरेक्टराइज्ड होगी, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन होगी, जब आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे लेड आयोडाइड के, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट हो गया है। यानी कि वहां पे क्या मिल जाएंगे, आपको सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा, आपको वहां पे आपको प्रेसिपिटेट मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया, देखो ये इसकी इमेज है। यानी कि जो आपका पोटेशियम आयोडाइड था, यानी कि जो आपका Ki था, ये भी आपका क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। क्या होता है, कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है, तो पानी जैसा, बाहर से आप देख के पहचान नहीं पाओगे कि ये Ki है, वाटर है, क्या है, आपको नहीं पता चलेगा। यानी कि वो क्या आपका कलरलेस है, ठीक है। और हमने दूसरा क्या लिया था, Ki की रिएक्शन करवाई थी हमने लेड नाइट्रेट के साथ, है ना। किसके साथ करवाई है, लेड नाइट्रेट के साथ, यानी कि आपका क्या था, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका कलर भी क्या आपका कलरलेस है, ये भी, ठीक है। दोनों कलरलेस है, इन दोनों को एक साथ मिला दिया, इन दोनों को रिएक्ट करवाया, तो इनको रिएक्ट करवाते ही आपको ऐसे येलो कलर दिखाई देगा। और ये येलो कलर किसका होगा, आपका लेड आयोडाइड का। किसका होगा, लेड आयोडाइड, यानी कि PbI2 के आपको यहाँ पे, और यहाँ पे छोटे छोटे आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे, पीपीटीज आपको देखने को मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिएक्शन हो गई है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए। When dilute sulfuric acid is added to barium chloride solution taken in a test tube, आप क्या करा, हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ले ली। जब आप लैब के अंदर जाएंगे तो आपको टेस्ट ट्यूब देखने को मिलेगी। आप लैब के अंदर गए, आपकी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें क्या कर डालना है आपको, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है आपका, BaCl2 होगा आपका बेरियम क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन करवानी किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप फैमिलियर हो गए होंगे, यानी कि डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 की थोड़ी सी बूंद और पानी बहुत सारा, तो आपका डाइल्यूट H2SO4 बन जाएगा। इनकी रिएक्शन करवाएंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी कि आपने ये दोनों चीजें इसके अंदर डाल दी है। क्या क्या, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, जो आपका बेरियम क्लोराइड है वो आपका केमिकल प्रेजेंट होगा आपके केमिस्ट्री लैब के अंदर, ठीक है। सॉल्यूशन बनाने में क्या करोगे, बेरियम क्लोराइड लोगे, थोड़ा सा पानी के अंदर इसको मिक्स कर दोगे, ठीक है। पानी के अंदर मिक्स कर दिया तो आपका बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन गया। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी आप बना लोगे। कैसे बनाओगे, ये दोनों चीज क्या करनी है, इसके अंदर आपको डाल देनी है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाओगे, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड लोगे, यानी कि आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी आपको केमिकल, यानी कि आपकी केमिस्ट्री लैब के अंदर आपको मिलेगा।
वहाँ से थोड़ा सा एसिड लेना है, ड्रॉप वाइज लेना है और थोड़ा ज़्यादा पानी मिक्स करके सॉल्यूशन बन गया, इन दोनों को मिक्स करोगे। इन दोनों को आप मिक्स करने के बाद आपको क्या मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे आपको, वाइट कलर के आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे और वो किसके होंगे, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, जब आपके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाए तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई है और आपको प्रोडक्ट मिल चुका है। ओके, thus the chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution is characterized by the formation of white precipitate of barium sulfate। देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है आपकी, आपने किस किस रिएक्शन करवाई, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हो आप, किसके साथ करवा रहे हो, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और यहाँ से मिलता है आपको बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 यहाँ से आपको मिलता है और ये क्या होता है आपका, व्हाइट कलर का सॉलिड प्रोडक्ट होता है, इसको आप बोलोगे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई है और आपको प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपका यही होमवर्क है जो आपको करवाया गया है, आपको इसको अच्छे से रिवाइज करके आना है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि भाई आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री के लिए आपको जितनी आपको केमिकल रिएक्शन करवाई जा रही हैं, ठीक है, वो आपको एकदम से याद नहीं होंगी। ठीक है, अभी केमिकल्स के साथ आप धीरे धीरे फैमिलियर होंगे। ठीक है, अभी एकदम से आपको लगेगा कि यार ये क्या सोडियम कार्बोनेट आ रहा है, कभी कोई कार्बोनेट कभी कोई, ऐसा लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसके फॉर्मूले, आपसे कई बार तो ऐसा होगा कि आप उनको रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको अभी ऐसे हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, हिम्मत हार के तो कुछ होगा ही नहीं। ओके, तो आपको बस क्या करना है, धीरे धीरे जितना आपको करवाया जाता है रोज उतना ही आपको रिवाइज करना है। 2-3 बार इसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो केमिस्ट्री थोड़ा बच्चों को लगता है थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है। ठीक है, बच्चे डर जाते हैं केमिस्ट्री से, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। केमिस्ट्री बहुत ईजी है, बहुत आसान है अगर इसको आप समझोगे तो। ठीक है, कोई भी चीज़ आप क्या करते हो, मन से पढ़ते हो, समझते हो, तो वो चीज़ आपको आसान लगने लग जाती है। ओके, हम यहाँ पे केमिस्ट्री को क्या करेंगे, हम फील करेंगे, आनंद लेके पढ़ेंगे, एकदम मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको पता ही है केमिस्ट्री दिमाग में तो सबकी होती है, हमें अपने जहन में बसानी है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, और बस यही था, आप रिवाइज करके आना अच्छे से। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।